जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना संगत सत्संग है। बात 6 तारीख की है। मैं अपने स्कूल में थी और ऐसे ही मन सोच रही थी कि आपने मुझे तितली स्वरूप में एक ही बार दर्शन दिया है। बहुत दिन हो गए मुझे आपके तितली स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। और मैं ऐसे ही पेड़ के नीचे कुर्सी में बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर हुई कि मेरे मन में आया कि मैं ऐसे बैठी हुई, कौवे बहुत हैं पेड़ के ऊपर, कहीं देखूं ज़रा। और बस मैंने जैसे ही ऐसे देखने के लिए अपना सर ऊपर किया, देखा कि एक बहुत बड़ी सी तितली मेरे ऊपर से उड़कर निकल गई। मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुपा हैं। मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया है। उसके बाद मेरे मन में आया, मैंने कहा हाँ गुरुपा, आपने दर्शन तो दे दिया, पर गुरुपा आपका दर्शन बहुत कम मिला। आप तो फिर क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक तितली मेरे सामने से धीरे 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 उड़ते हुए चली गई। मैं फिर बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी। मैंने कहा हाँ गुरुपा ने मुझे फिर से दर्शन दे दिया। अब मन ही तो है। और ऐसे ही मन में मेरे चलने लगा। मैंने कहा गुरुपा, आपने दर्शन तो मुझे दे दिया, लेकिन अब जब कभी दर्शन देना गुरुपा, तो मुझे इतना समय ज़रूर देना कि मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं। जब भी आप दर्शन देना, मुझे अपना मंत्र जाप करने का समय ज़रूर देना। और संगत जी, अगले दिन मैं अपने स्कूल में बैठी थी, देखती क्या हूँ, सुबह से ही हर कलर की तितली, कभी ब्राउन कलर की, कभी लाइट ग्रीन कलर की, कभी वाइट कलर की, कोई ऐसा कलर नहीं। हर थोड़ी देर में मैं देखती थी कि एक तितली उड़कर चली जाती थी। एक तितली थोड़ी बहुत देर उड़ती थी, फिर वो चली जाती थी। फिर दूसरे कलर की तितली आती थी, वो उड़ती थी, वो चली जाती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक लाइट ग्रीन कलर की तितली आई और वो कम से कम आधा घंटा मेरे आसपास सामने उड़ती रही, सामने बैठी रही। और मैं समझ गई कि मेरे गुरुपा हैं। मैंने मंत्र जाप किया, मैं काफ़ी देर तक मंत्र जाप करती रही और उसके बाद वो आधे घंटे के बाद वो तितली उड़कर चली गई। फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी तितलियां हर कलर की आती रहीं। एक कलर की जाती थी तो एक कलर की आ जाती थी। और फिर इस तरह से वो तितलियां मेरे पूरे समय स्कूल के टाइम तक वो उड़ती रहीं। और मैंने जब देखा कि कितने कलर की लगभग थी, लगभग 7 कलर की तितलियां आई पूरे दिन में। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ गुरुपा ने अपने 7 रूपों में मुझे दर्शन दिया है। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरु अब गुरुपा का तो ऐसा है कि उनसे थोड़ा मांगो वो बहुत देते हैं। अब उस दिन से ऐसा हो गया है कि अब मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो तितलियाँ मेरे आसपास उड़ती रहती हैं। अब उस दिन से यही हो रहा है कि कई कलर की तितलियाँ, एक कलर की जाती है तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरे कलर के आसपास उड़ने लगती है। मतलब सारा दिन तितलियाँ मेरे आसपास ही उड़ती रहती हैं। और मैं बहुत अच्छे से अपने मन में जानती रहती हूँ, अरे मेरे गुरुपा हैं, मैंने एक बार मांगा वो तो मुझे रोज ही दे रहे हैं। इस तरह है मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी कहीं शेयर किया है कि जब मैंने एक बार सत्संग सुना था तो उसमें था कि घर में जैसे बहुत ज़्यादा ब्लैक चींटी या काली चींटी आना और वो सिर्फ़ एक ही इंसान को काटना, मतलब कहीं वो ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी का साइन होता है। तो मेरे घर में भी ऐसे मेरे साथ ही होता था कि सिर्फ़ वो काली चींटी, लाल चींटी बहुत तेज़ सिर्फ़ मुझे काटती थी, सिर्फ़ मुझे। मतलब फैमिली में इतने लोग हैं, मेड्स आती हैं और घर में कोई ना कोई आता ही है, लेकिन वो कभी नहीं काटती थी किसी को, सिर्फ़ मेरे को ही काटती थी। और मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो कि मतलब मुझे समझ आता है कि लाइक नेगेटिव एनर्जी की वजह से है वो, चाहे वो किसी ने कुछ किया है या जो भी है, बट वो चीज़ थी। तो वो मुझे काटती थी और बीच में जैसे मेरा बहुत हेयर फॉल वगैरह होने लग गया था।
और ये तो अभी की बात है, जब से मतलब मैं बड़े मंदिर वगैरह जाती हूँ और जैसे अभी सुनती हूँ सत्संग वगैरह, तो ये सब इफ़ेक्ट कम हो गया है। मेरा हेयर फॉल तो लाइक गुरुजी की कृपा से एकदम ठीक हो गया है। और दूसरी चीज़ कि जैसे ये चींटी वाली मैं आपको बात बता रही थी कि ऐसा होता था, फिर वो बीच में बंद हो गया था, फिर वो अचानक से मुझे चींटियाँ दिखने लग गई घर पे। तो एनीवेज़ मैंने कुछ किया नहीं। और क्योंकि चींटी भी उसमें भी वो है, प्राण है। तो ऐसे पहले मैं क्या करती थी ना बचपन में, जैसे बहुत ज़्यादा चींटियाँ वीटियाँ आई तो लाइक कभी जैसे अगर बाथरूम में आ गई तो पानी फेर दिया या कुछ। बट अब मैं ऐसा नहीं करती, बिकॉज़ अब मुझे लगता है कि ये मतलब मेरा काम नहीं है, और अगर चींटी है तो मैं ध्यान से स्टेप करके मैं चली जाती हूँ वहाँ से। तो अब क्या हुआ कि ये मैंने सुना था सत्संग में कि किसी और आंटी को भी ऐसे उन्हीं को चींटी काटती थी और ब्लैक मैजिक का कुछ था ऐसा सिचुएशन। तो अब क्या हुआ कि कल मुझे ऐसे ही सत्संग में वो पोस्ट आया था कि लाल धागे में मेरा लॉकेट पहन ले। और मैंने मतलब ऐसा ही यूट्यूब पे भी सत्संग सेम दिन पे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी यही था। और मुझे भी एकदम से लगा कि मुझे पहन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास पड़ा था और मैंने पर्स में रखा था। तो फिर मैंने वो पहन लिया फटाफट। ब्रेसलेट तो मैं पहनती हूँ, लेकिन मैंने वो लाल धागे में वो पेंडेंट भी पहन लिया। और मैं बैठी हूँ शाम को मतलब पूजा वूजा करके और मेरे बेड पे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे गर्दन पे कुछ चल रहा है। तो मैंने फिर ऐसे हाथ घुमाया तो एक चींटी, और बहुत छोटी चींटी लेकिन बहुत तेज़ काटती है, जो लाल चींटी जैसे ना। तो लाल ब्लैक बोथ। तो क्या कहते हैं, तो एक चींटी हटाई तो मैंने उसको नीचे गिरा दिया, फिर दूसरी चींटी, फिर चौथी चींटी। तो मुझे ऐसे इंट्यूशन हुआ कि शायद जैसे लाइक ये कुछ है, लाइक जैसे मैंने पेंडेंट पहन लिया है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अब मैंने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट और पेंडेंट गुरुजी का दोनों का पहना हुआ है, तो मुझे एक भी चींटी काट नहीं पा रही, क्योंकि मेरे हाथ में आ रही है। पहले तो मेरे को आज तक कभी हाथ में नहीं आती थी। मतलब आप सोचिए, मैं कभी सो रही हूँ या मैं एकदम से नहा के आई हूँ या कुछ है, तो मेरी बॉडी पे इतने बड़े बड़े ना लाल लाल जैसे मच्छर काटता है वैसे दाग हो जाते थे, और स्वेलिंग हो जाती थी, और मतलब बड़ी उसमें तेज़ से लगता था कि यार किसने, एकदम ऐसे लगता था जैसे किसी ने ब्लेड से काटा है। मतलब इतनी तेज़ चींटी काटती थी। तो वो एक भी चींटी ने मुझे नहीं काटा, और मैंने 3 चींटी नीचे गिराई, और वो मतलब 10 मिनट बाद फिर से मतलब ऊपर चढ़ी। और मेरे को पता नहीं ऐसे लगा कि मन में जैसे मुझे जय गुरु जी बोलना चाहिए, और मैंने जय गुरु जी बोला और मंत्र जाप किया, और वो फिर से चींटी नीचे गिर गई। मतलब आप सोचिए कि मतलब मैंने नीचे गिरा दी चींटी, वो फिर इतनी ऊपर बेड में चढ़ के फिर मेरे वहीं गर्दन के एरिया में वो पहुंच गई। तो मुझे ऐसे मतलब लगा कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए कि कभी कभी वैसे तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं, समझ नहीं आता है किस पे यकीन करें, लेकिन कुछ एक चीज़ होती है जिसमें हमको अंदर से मन करता है कि हाँ हमें ये कर लेना चाहिए। आवाज़ आती है ना अंदर की कि ये कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है वो आपको कर लेना चाहिए, और बिना कोई वहम पाले। बट अगर आपके अंदर से वो आवाज़ आती है वो चीज़ करने की। और जैसे अभी एक था कि हनुमान मंदिर में ट्यूसडे के दिन लड्डू चढ़ाओ, और एक दिन था वेडनेसडे का कि उसमें गणेश जी को थोड़ा गुड़ चढ़ाओ और धूप चढ़ाओ। तो उसमें लिखा था धूप। अब मुझे धूप समझ नहीं आया, फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो धूप का मतलब ग्रास, मतलब कि घास। तो मैंने कहा यार अब ये घास कहाँ से मैं लेके आऊँ, अभी नीचे जाना पड़ेगा पार्क में, वहाँ से घास लेके आनी पड़ेगी। लेकिन आप कमाल की बात है संगत जी कि मेरे घर में जो इतने सारे प्लांट्स हो रहे हैं बालकनी में ही जो रखे हैं, उसी में से एक प्लांट में घास भी हो रही है। पता नहीं कैसे हो रही है, या तो मेरे घर वालों ने लगाई है या कुछ है, उसमें घास हो रही है, या अपने आप जैसे होता है वीड अपने आप ही वो उग जाती है। तो वो मेरे को घास मिल गई जो धूप होती है, तो पंजाबी में शायद उसको धूप बोलते हैं। तो मैं बहुत हैरान हो गई, मैंने कहा अरे मैं तो सोचा ही था और कि नीचे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला जय गुरु जी, और फिर मेरे को समझ आया कि डेफिनेटली मतलब ये मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
जैसे जो ये पोस्ट वगैरह आते हैं, तो ये कोई ऐसे वहम या ये सब चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है हमारे हिस्से की जो सेवा है, जैसे वो जो दान करना चाहिए, या जो दशांत का बोलते हैं ना कि आपकी 10th पार्ट ऑफ योर सेविंग, आपको मतलब इनकम आपको वो दान धर्म के काम में डालनी चाहिए, या जो भी पूजा की सेवा है जो हम नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर से भी आवाज़ आती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। और कभी कभी नेगेटिविटी हमारे अंदर इतनी भर जाती है ना कि हम, जैसे एग्जाम्पल कई बार होता है बड़े मंदिर का बहुत मन करता है, लेकिन हम जब जाने ही वाले होते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, सर चक्कर आते हैं या कुछ भी। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे मतलब एकदम से डिप्रेशन सा होने लगा कि जैसे मैं ना मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ। मतलब मुझे एक दिन तो ऐसे हो गया, एक दिन हो गया बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है, एक दिन कुछ और, तो मैं कितने महीने नहीं जा पाई बड़े मंदिर, आप सोचिए। तो जबकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, 2 घंटे मतलब मुझे लगता है मेरे घर से जाने में, लेकिन मैं नहीं जा पाई, आप सोचिए। और जब हमारे पे गुरु कृपा होती है तो आप कैसे कैसी हालत पे आप मतलब पॉजिटिविटी होती है तो आप कैसे भी पहुंच जाते हो। तो मैं ये भी एक चीज़ बोलना चाहती थी कि एक तो जो ऐसे कभी कोई आपको लगे पोस्ट पढ़ के या कभी जैसे किसी सत्संग सुन के कि आपके लिए भी वो मैसेज है कि ट्यूसडे को हनुमान जी के लिए लड्डू ले जाओ, या फिर क्या कहते हैं गणेश जी के लिए गुड़ और धूप, वो जो घास है, ऐसे कुछ भी आए और आपको लगे कि आपके लिए रेलेवेंट है, या लाल धागे में आप पेंडेंट पहन लो, या तो वो आप ज़रूर वो काम करिए। और आपको, क्योंकि आप वो करते ही आपको ना इंस्टेंटली अच्छा लगने लगेगा। और अगर आपके जैसे आपको बड़े मंदिर जाना है या कहीं भी अच्छे कार्य में जाना है और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, सर चक्कर आ रहा है, घर में अचानक से कलेश हो गया, लड़ाई, तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि जो भी आलस या नेगेटिविटी आपको रोक रही है ना, आप उसको ओवरकम करके आप जाओ, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सच में कोई नेगेटिविटी है या नेगेटिव एनर्जी है ना, तो वो आपको ऐसे कामों से पहले बीमार कर देगी, या आपका गुस्सा आने लगेगा, या आपको डिप्रेशन होने लगे, कुछ तो होगा कि आपका काम नहीं बनेगा जाने का। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप गुरुजी का नाम लेके, बहुत अगर परेशानी है तो नहीं, बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब एकदम शेयर आलस आ रहा है या थकान हो रही है या मन में बहाने बन रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ओवरकम करके आप बड़े मंदिर का, अगर आपको लग रहा है मन से, तो आप ज़रूर ज़रूर जाइए। और ऐसे ही कुछ चीज़ें आती हैं तो आप ज़रूर मानिए। तो इसके लिए मैं, अब मुझे इतना तो पता है कि डेफ़िनेटली जैसे कभी मैं मंदिर जाती हूँ तो पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जैसे बटरफ्लाई कभी कभी सर के ऊपर से एक फेरा लगा के चली जाती है, या जैसे अभी मैं लड्डू गोपाल का कपड़े चेंज कर रही थी, न वो उनको वो करके रोज़ वाटर और उससे क्या कहते हैं थोड़ा सा ऐसे साफ़ करके नहला के, तो मैं मंदिर में जो मेरे लड्डू गोपाल है उनका कपड़ा चेंज कर रही थी, तो एकदम सत्संग लड्डू गोपाल का ही शुरू हो गया। ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मंदिर में मैं कुछ पूजा कर रही हूँ, और जब मैं, क्योंकि अपने कान में एक कान में लगा के रखती हूँ सत्संग हमेशा, मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुन लूँ, जितना हो सके सुनती रहूँ। तो क्या कहते हैं एकदम से वही आ गया। और जैसे पहले मुझे लगता था कि जैसे लोग ये करते हैं ना कि लड्डू गोपाल की सेवा में भाव आ रहा है कि लड्डू गोपाल कपड़े नहीं पहन रहे, ये नहीं, मुझे लगता था ये क्या लोग हैं, क्या इनका दिमाग ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, ज़्यादा ही ओवर ही है। मतलब आई एम सॉरी भगवान जी, सॉरी गुरु जी, किसी की भी आस्था को जज नहीं करना चाहिए, किसी के भी तरीके को या किसी की भी चीज़ को हमें जज नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे अब मैं करती हूँ सेवा, तो मेरे को भी, मैं बहुत नहीं कर पाती और मैं उसके लिए गॉड को मतलब वो सॉरी भी बोलती हूँ, लेकिन मैं जब करती हूँ ना तो मेरे को बहुत भाव आने लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देख रहे हैं। जैसे आज मैंने मतलब इतनी वो जैसे बच्चों को कपड़े नहीं सिलेक्ट कराते, और मैंने उनको पूछा कौन से वाले कपड़े पहनोगे, कौन सा वाला मुकुट पहनोगे, तो एक मुकुट नीचे गिर गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा यही वाला। तो अभी मैंने उनको, वो तो बड़ा सैड सा, मुझे ऐसे लग रहा था कि उनका फेस सैड है, और मैंने उनको जब अभी कपड़े वपड़े चेंज कराए, ये सब कराए, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो उनका चंदन का टीका भी एकदम, जब मैंने लगाया था ना तो धुंधला सा था, लेकिन जैसे ही मैंने उनको वापस से मंदिर में विराजमान किया, एकदम ब्राइट येलो हो गया। और वो मतलब रोली भी जो लगाई थी वो एकदम
तेज़ रेड कलर की ऐसे लगने लगी, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं बहुत उनके फेस पे मुझे ऐसे लगा कि क्या कहते हैं, वो एकदम से खुश हो गए। तो मतलब एक हल्की सी स्माइल है, तो ये भक्त का भाव है। मतलब मेरे पेरेंट्स को कुछ और दिखता होगा, या घर में जो और लोग आते हैं उनको कुछ और, लेकिन जो सेवा में है, जो भक्ति में है ना, उसको भाव अलग समझ आते हैं। तो ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि भक्ति का ना और कृपा जब होती है आप पे, तो आप किसी का और का समझ नहीं सकते कि वो कैसे वो फील कर रहे हैं, और हर एक का अपना अलग तरीका है, और किसी को जज भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है अगर भगवान हमसे क्लोज़ होते हैं ना, तो वो अपनी सेवा हमसे करवा लेते हैं, वो चाहे जैसे भी हो। तो हमें मतलब बस ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाना चाहिए, और हमें जो वो उस टाइम पे कृपा हो रही है, जो वो बोल रहे हैं, जैसे भी कह रहे हैं, अगर हम करते हैं ना, तो हमें अंदर से बहुत अच्छा लगने लगता है। तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। अभी आजकल जैसे मुझे गुरुजी एकदम ठीक 7 बजे उठा देते हैं, और आप बिलीव करेंगे मेरे को कितने महीनों तक नींद नहीं आती थी, और मतलब मैं उठती थी 11-12 बजे, फिर 2 बजे फिर अजीब सा ऐसे नींद सी। अब मुझे बिल्कुल गुरुजी ठीक 7 बजे उठा देते हैं, और क्या कहते हैं, शाम को भी मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगा रखा है 7 बजे का, गुरुजी का मंत्र जाप, और 5 से 7 बजे मैं ज़रूर रोज़ दिया जलाती हूँ। तो क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, तो जितना हो सके मैं वो करती हूँ। बट गुरुजी के साथ ये है, जैसे बिल्कुल गुरुजी ना हमें एक रूटीन लाइफ में ले आते हैं, एक डिसिप्लिन करा देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है नकारात्मकता को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि जब डिप्रेशन, नेगेटिविटी होता है, और फियर, एंजाइटी होती है, तो हमारी पूरा दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं, या जो भी, मतलब गुरुजी के साथ अगर आप संगत बन गए हो, तो आप इतना, दो चीज़ है कि एक तो आप साफ़ सफाई में बिलीव करते हो, और दूसरी चीज़ कि आप डिसिप्लिन में आ जाते हो। ये तो पक्की बात है। और आपकी इंट्यूशन भी बढ़ने लगती है। मैंने देखा है कि जो भी सेवा करनी है या जो भी करना है ना, और अभी जैसे मुझे परसों वो पूरा एक सत्संग सुनते सुनते एकदम मन ऐसे हो गया कि मैं अभी बस लड्डू लेके चली जाऊँ हनुमान मंदिर। तो मैं चली गई। तो और वहाँ पे मुझे मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंसेस हुए, जो मैंने दूसरे सत्संग में एक शेयर किया है। लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि ऐसा होता है। और मेरे घर पे बालकनी में एक वो भी आई थी, हमिंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया, और मुझे बहुत उसको देख के मतलब वो इतनी चींची कर रही थी कि मैंने उसको देखा, और मैंने कहा अरे तो पहली बार मतलब हमिंग बर्ड आई है। कुछ दिन पहले मैंने ग्रीन पिजन भी देखे थे। तो जब ये बर्ड आई ना, तो उसके बाद मैंने ठीक 15 मिनट बाद ऐसे देखा, तो पोस्ट में था कि मैं तेरे घर आया था, पहचान लिया? तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, पहचान लिया। क्योंकि वो चिड़िया मेरे घर पे, मतलब आज तक, इतने हम यहाँ पे कितने 20 साल से रह रहे हैं, आज तक वो चिड़िया हमारे घर पे नहीं आई। मतलब कभी स्पैरो आई होगी, कबूतर आते रहते हैं फ्लैट्स में, लेकिन इतनी ऊपर ये चिड़िया तो कभी नहीं आई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसा लगता है भगवान की कृपा और नेचर की कृपा भी, प्रकृति की, माँ प्रकृति की भी कृपा होने लगी है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर उनसे बात करने लगे हैं। अब हम ना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएट करने लगे हैं। तो मैंने देखा है हमारी जितनी भी संगत की सत्संग सुने हैं, तो सब में ये अच्छी बातें हैं कुछ, कि हर एक को, जैसे प्राणी के लिए बहुत वो है। जैसे मैंने कितने सुने कि किसी के घर में बटरफ्लाई मरी है या कबूतर मरा है, तो उसको इतना दुख होता है। या फिर कोई सुनता है कि गुरुजी जब अपने लाइक जब वो चोले में थे, तो उनको परेशानी होती थी, तकलीफ़ होती थी, तो उससे कितने मैंने संगत का सुना है कि वो भी प्रे करते हैं कि गुरुजी हम नहीं चाहते कि आपको भी प्रॉब्लम हो। और ऐसे ही कुछ भाव मेरे भी हैं। तो मुझे लगता है कि सब संगत में मतलब एक ही तरीके की भाव हैं। और जैसे जो मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो वो लोग भी ऐसे कभी पलट के नहीं बोलते कि इनका भी ऐसे बुरा हो, या इनके साथ मैं कुछ और तांत्रिक के साथ मिलके कुछ करती हूँ, नहीं। तो वो लोग भी सब यही कहते हैं कि गुरुजी आप देख लो, आप देख लो। तो ये कुछ ऐसे मेरे ख्याल से नेचर है, जो सबका ही गुरुजी ने सिलेक्ट करके अपनी संगत बनाई है। तो हम सब में कुछ ना कुछ है। और एक मुझे लगता है कि हम सब जो जो खाने पीने के शौकीन है ना, उनको भी गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे भी मटर पनीर, कढ़ी चावल, और ये जो जो गुरुजी की फेवरेट चीज़ें हैं ना, मुझे चाट पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े मुझे भी समोसे,
ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ने एक हमारा वो भी देखा है स्वभाव, और एक हमें खाने-पीने के जितने भी शौकीन संगत है ना उनको भी जोड़ रखा है। क्योंकि लाइफ़ तो थोड़ा एन्जॉय करने के लिए है ना, और अच्छा खाना एक बहुत बड़ी एन्जॉयमेंट है। आपको अच्छा कोई मज़ेदार खाना मिले तो आप बहुत एन्जॉयमेंट फ़ील करते हो, चाहे वो घर पे बना कढ़ी चावल भी क्यों ना हो। तो या एक प्लेन दाल चावल भी क्यों ना हो। तो बस मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हम सब पे अपनी अपनी कृपा बनाए रखें, और हमें बार बार बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर आने का आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को, और सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं, कैसे हमें संकेत देते हैं, ये सब हमें सत्संग में पता चलता है। संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने सत्संग को यहाँ तक सुना। और सत्संग में अब आप जय गुरुजी कमेंट ज़रूर करें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अभी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।